Hello everyone, I hope you all are doing really well. I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy. आज है हमारा कॉन्सेप्ट बुक सीरीज का डे 4 और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ये हमारे चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से 3 टॉपिक करे थे और इन सारे जो नोट्स है जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं वो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में से उस चैनल को ज्वाइन करना होगा और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो शुरुआत में हम समझेंगे कि ऑल टुगेदर सेल्फ और पर्सनालिटी होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि सेल्फ क्या है, फिर हम देखेंगे पर्सनालिटी क्या है। ओके, तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस। तो जिस तरीके से हम खुद के एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, तो हमें हमारे बारे में जो आइडिया रहता है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम इस सिचुएशन में ऐसे करते हैं, उस सिचुएशन में ऐसे करते हैं, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है, हमारी पर्सनालिटी ऐसे है, तो वो है हमारी सेल्फ और हमारी पर्सनालिटी। मतलब हम खुद के बारे में जो आइडिया रखते हैं, जो समझते हैं। द वेज इन विच आवर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड शो अप इन आवर बिहेवियर। जिस तरीके से हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी हमारे मेमोरी में स्टोर होता है और उसी के बेसिस पे हम आगे जाके बिहेव करते हैं। ओके, जैसे कि बहुत ही एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो हम बचपन से देख के आते हैं कि कोई भी अगर बच्चा मानो ऐसा है या फिर कोई भी इंसान है, वो कुछ ख़राब काम करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसको सज़ा होती है, उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है बचपन से ही कि कोई ख़राब काम करेगा, गलत काम करेगा, उसको पनिशमेंट मिलता है। तो जब हम बड़े होंगे और हमारे सामने कोई ऐसा होगा जो कोई गलत काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनालिटी में ये आ जाएगी कि हम उसको पनिश करें, क्योंकि हम देखते आए हैं, हमारे एक्सपीरियंस में ये ऑर्गेनाइज हो गया है, ये स्टोर हो गया है मेमोरी में कि कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। ओके, बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं सेल्फ क्या है। तो वी नो दैट डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडियाज अबाउट देमसेल्व्स। दिस आइडियाज रिप्रेजेंट द सेल्फ ऑफ ए पर्सन। तो सेल्फ पर्टिकुलरली वो होता है जो हमें हमारे बारे में आइडिया होता है। मतलब हम खुद के बारे में जो आइडियाज रखते हैं वही है हमारा सेल्फ, हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए। सेल्फ का मतलब ये खुद। तो हम खुद को जो समझते हैं, वो कहते हैं ना कि तुम खुद को समझते क्या हो, तो तुम खुद को जो समझते हो वो हो तुम्हारा सेल्फ, वो है तुम्हारा सेल्फ। अब तुम अच्छा समझो बुरा समझो, वो तुम्हारा सेल्फ है। मतलब तुम खुद को क्या समझते हो वो हुआ तुम्हारा सेल्फ। ओके, बस सिंपल सी बात है। अब देखते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है। तो पर्सनालिटी यह है कि डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन ए गिवन सिचुएशन। कि अलग अलग लोग एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। बट बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स फेयरली स्टेबल। लेकिन किसी एक पर्सन का बिहेवियर ऑलमोस्ट हर तरीके के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हद तक स्टेबल रहता है, यानी सेम रहता है। मुझे थोड़ा सा खांसी ज़ुकाम है, तो इस वजह से मेरा गला बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स वेरी स्टेबल। यानी किसी इंसान का अगर कोई पर्सनालिटी है, मानो कोई बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ये उसकी पर्सनालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत दयालु है, तो इसको आप यहाँ रखो। मतलब वो घर के पास रहेगा अपने लोकल एरिया में, वहाँ भी ये लोगों की मदद करता फिरेगा, कहीं बाहर जाएगा वहाँ भी ये लोगों की मदद करता फिरेगा। यानी उसकी जो बिहेवियर है वो अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग जगह पे भी सेम रहेगा, मोस्टली सेम रहता है, ज़्यादा हद तक स्टेबल रहता है। तो ये हुआ उसका पर्सनालिटी। ओके, फिर सच a relatively stable pattern of behavior represents the personality of that person। तो ये जो रिलेटिवली एक स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, मतलब एक तरीके का बिहेवियर पैटर्न होता है किसी इंसान का, वो हो जाता है उसका पर्सनालिटी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एक्सट्रोवर्टेड कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड इंसान है, तो वो हमेशा एक्सट्रोवर्टेड रहता है हर जगह पे। तो काइंड, जैसे काइंड मैंने बोला, हेल्पफुल मैंने बोला। फिर होते हैं स्ट्रिक्ट, कुछ लोग होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत, तो स्ट्रिक्ट भी जो है ये भी एक पर्सनालिटी फैक्टर है। तो जो मान लीजिए आपके घर पे अगर कोई टीचर है, तो आप समझ सकते हैं
ओ अच्छा, ये मैंने सीधा वो वाला ये ले लिया था। ओके, ठीक है। तो कोई टीचर है वो मानो स्कूल में स्ट्रिक्ट है, तो घर पे भी जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रिक्ट होंगे, या फिर उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में वो स्ट्रिक्टनेस आ ही जाएगा। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में अगर आप मेरे से खुद से मतलब मुझसे अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर आप चाहो तो आपका कोई सवाल है, आपको कुछ नोट्स चाहिए, कोई भी टॉपिक का कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।